हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी अंडर इंडियन पीनल कोड 1860। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाइकेरियस लाइबिलिटी का मीनिंग क्या है। तो जब एक पर्सन रॉन्ग कमिट करता है, चाहे वो सिविल रॉन्ग हो या फिर वो क्रिमिनल रॉन्ग हो, और उसके लिए कोई दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर लाइबल होता है, तो उसे वाइकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिविल केसेस में देखा जाता है और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो क्रिमिनल केसेस में भी होता है। वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है, यहाँ पर हम लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि व्हेन फॉर द एक्ट डन ऑफ वन पर्सन सेकेंड पर्सन इज ऑल्सो हेल्ड लाइबल। तो जब एक पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है विच इज़ अ रॉन्ग और वो उसके लिए पर्सनली भी लाइबल होता है और साथ ही साथ कोई दूसरा पर्सन जो कि उससे कनेक्टेड है वो भी लाइबल होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम वाइकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे 3 ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पर वाइकेरियस लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले आता है सर्वेंट और मास्टर का रिलेशनशिप। तो सर्वेंट अपने कोर्स ऑफ कंडक्ट में कोई भी काम करता है, अपने कोर्स ऑफ जो उसका बिजनेस है उसमें कोई भी काम करता है, तो उसके लिए लाइबल होता है मास्टर। इसका मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, क्या सर्वेंट लाइबल नहीं होता? जिसका आंसर है ऑफ कोर्स होता है। तो सर्वेंट पर्सनली भी लाइबल होता है और उसका मास्टर भी वाइकेरियसली लाइबल होता है। इसी तरीके से कुछ और रिलेशनशिप हैं जहाँ पर वाइकेरियस लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हमारे पास है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप, उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल एंड एजेंट की रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रोविज़न अंडर इंडियन पीनल कोड जो वाइकेरियस लाइबिलिटी से कनेक्टेड है। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो बात करता है अनलॉफुल असेंबली की। तो अगर अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर कोई ऐसा एक्ट करता है विच इज़ रॉन्ग, तो उसके लिए अनलॉफुल असेंबली के सारे मेंबर पे लाइबिलिटी आती है, उन सारे मेंबर्स को पनिशमेंट फेस करनी पड़ सकती है और सारे ईच एंड एवरी मेंबर इस तरीके से लाइबल होते हैं जैसे वो एक्ट उन्होंने खुद ही कमिट किया है। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 154 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 154 कह रहा है कि अगर एक पीस ऑफ लैंड है और वहाँ पर किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी हुई है, तो उस इलीगल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उस लैंड के ओनर या फिर ऑक्यूपायर या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको उस पीस ऑफ लैंड में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट था। अब अगर एक पीस ऑफ लैंड पर किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी होती है, तो हम उसके ओनर को क्यों यहाँ पर लाइबल बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सा प्रजम्पशन है कि अगर आपकी ज़मीन है और उस ज़मीन पर किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी होती है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 155 जो बात करता है एजेंट एंड मैनेजर की। तो अगर एक पीस ऑफ लैंड है और वहाँ पर किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी होती है, तो एजेंट और मैनेजर जो है वो भी लाइबल होंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई ऐसा एक्ट इलीगल एक्ट उस लैंड पर एजेंट या मैनेजर ने किया है, तो उसके लिए वाइकेरियसली उस लैंड के ओनर या फिर ऑक्यूपायर लाइबल होंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास है सेक्शन 156 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो सिंपली ये कह रहा है कि जो ओनर्स हैं वो तो लाइबल होंगे ही अंडर सेक्शन 155, बट 156 के अंडर यहाँ पर लाइबिलिटी पर्सनली भी आ रही है एजेंट और मैनेजर पे। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 268 एंड 269 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो बात कर रहा है पब्लिक न्यूसेंस के साथ, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मास्टर है वो पर्सनली लाइबल होगा अगर पब्लिक न्यूसेंस उसका सर्वेंट करता है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो ये स्टेट करता है कि अगर किसी मास्टर का सर्वेंट किसी भी तरीके का पर्सनली लाइबल होता है, अगर किसी भी तरीके का डिफेम करता है। तो अगर एक सर्वेंट किसी को डिफेम कर रहा है तो उसके लिए मास्टर जो है वो तो वाइकेरियसली लाइबल होगा ही, लेकिन वो सर्वेंट भी पर्सनली लाइबल होगा। तो हमने यहाँ पर सुने कुछ ऐसे प्रोविज़न इंडियन पीनल कोड के जो वाइकेरियस लाइबिलिटी से कनेक्टेड हैं। इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इनिशियली सिविल लॉज में देखा गया, सिविल केसेस में, सिविल रॉन्ग्स में देखा गया, लेकिन टाइम के साथ और इवोल्यूशन ऑफ लॉ के साथ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम उसे क्रिमिनल लॉ में भी देख सकते हैं। तो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।